हरे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा के महत्व की चर्चा सुनने का जो परम सौभाग्य है उससे आप कदाचित वंचित ना हो। आइए आज बड़े भाव से आगे के अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। महर्षि व्यास का असंतोष, किस प्रकार महर्षि व्यास जी का असंतोष है। आइए बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की यह पवित्र पावन कथा को श्रवण करते हैं। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्यावयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और वे कहने लगे। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा आप बड़े भाग्यशाली भी हैं। जो कथा भगवान सुखदेव ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। यह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई। मुनिवर कृष्णद्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इन परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थित रहती। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते थे। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे तो उसी समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु ज्यों ही व्यास जी उधर से गुजरे तुरंत ही व्यास जी को देखकर लज्जा से स्त्रियों ने कपड़े से अपना तन ढक लिया। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्धि दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना। पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव के साथ संवाद कैसा हुआ जिससे यह भगवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ रूप बना देने के लिए उतनी ही देर तक उनके दरवाजे पर रहते जितनी देर में एक गाय दुही जाती हो। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लेकर बैठे थे। कृपा करिए। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुसज्ज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान की आश्रित है वे इस संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरे के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी। इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके कहिए। सूत जी कहते हैं, द्वापरे मुनि प्राप्ते तृतीये द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्याये जाता पाराशरादोगी
वाशव्याम करा हरि। श्री सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग में, द्वापर युग में, महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। बोलिए व्यास जी महाराज जी की जय। व्यास जी को कृष्णद्वैपायन के रूप में भी जाना जाता है। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत स्थान पर बैठे थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिनको लोग नहीं जान पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उनके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन, शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठाक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम होती जा रही है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। तब उन्होंने सोचा कि वेदों चतुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है, और इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। उनमें से ऋग्वेद के पहल साम गान के विद्वान जैमिनी, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन जी, अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुणनंदन सुमति मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी उनके भागों में विभक्त किया, और उनके शिष्यों ने और बहुत सी शाखाएं बनाई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसे विभाग कर दिए, जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकते हैं। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों को वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे संपूर्ण वे कल्याणकारी शास्त्रों कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों ने यद्यपि व्यास जी इस प्रकार पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहा करते थे, तथापि उनका मन हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा रहता था। सरस्वती के नदी के तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता वेद व्यास जी मन ही मन विचार कर रहे थे। इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद और गुरुजनों, अग्नियों का सम्मान किया है, उनकी आज्ञा का पालन किया है। फिर भी महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने कर्म धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एक समर्थ हूँ, तथा मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों को प्राय निरूपण नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा जानकर जब खिन्न हो रहे थे, तब देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। तदंतर श्री सूत जी कहते हैं, सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास बैठे ब्रह्मर्षि वेद व्यास से कहा, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट नहीं है। अवश्य ही आपकी कोई जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने यहाँ महाभारत की रचना की है, वह बड़ी ही अद्भुत है।
व धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुषों के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है, वैसे होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है मुनिवर। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए आप से ही इसका कारण पूछता हूँ। तब नारद जी कहते हैं, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उस पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्राकृत पुरुष दोनों के स्वामी है और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय किया करते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल के प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतः कारणों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा प्रब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की परिपूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझसे जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यक्ष का गान नहीं किया है। मेरी ऐसी मान्यता है कि आप भगवान जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। मेरी मान्यता है कि वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थ का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण का महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। जिस वाणी से चाहे आप वह रसभाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का गान आपने नहीं किया है। वह तो कौवे के लिए उच्चिष्ट फेंकने के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के समान कमलिनी कमलवन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जितने भी सुंदर रचना भी नहीं है और दूषित शब्दों से युक्त भी नहीं है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सतपुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं है। फिर भी जो साधन सिद्धि दोनों दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और भगवान को अर्पण नहीं किया। ऐसे अहित की निष्काम कर्म की कैसी सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपारायण एवं दृढ़व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्ति के लिए समाधि के द्वारा अचित्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, उस इच्छा से निर्मित उसके नाम रूप के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव के विषय में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग अपने वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है। पिछले कल्प में आपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैंने उनकी सेवा कर ली थी। मैं यद्यपि, नारद जी कह रहे हैं, बालक था, फिर भी किसी प्रकार चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनि ने मुझ सेवक पर अनुग्रह करी।
उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल जाते थे। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसे भजन भोग करते थे उसी में मेरी रुचि लग गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग से, उन लीलागान पारायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रीत कीर्ति भगवान में मेरी रुचि होती। महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत असत रूप जगत को अपने प्रब्रह्म आत्मा में माया से कल्पित देखता हूँ। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दोनों ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनि ने श्री हरि के निर्मल संकीर्तन किया करता था और प्रेम से प्रत्येक बातें सुन रहा था। अब चित्त के रजोगुण तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव भी हो गया। मैं बड़ा ही अनुरागी विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और उन दीनवत्सल महात्माओं ने जाते समय मुझ पर कृपा करके उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उसने परम पद की प्राप्ति हुई। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना चाहिए। संसार के तीनों तपों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने तुमको बतला दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उससे रोग दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाएं, तब इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कहे गए हैं, उन्हीं से पराभक्ति ज्ञान की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुण और नामों का कीर्तन स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रथम अनिरुद्ध संकर्षण को ही नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्विहरूपी भगवत मूर्ति के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित प्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ रूप का पूजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हरि